किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया बैगन की खेती के बारे में कि अगर हम गर्मियों के समय में बैगन की खेती करते हैं तो कौन से हमको बीज का चयन करना है, कैसे खेत को तैयार करना है, कितनी दूरी पे हमको बैगन लगाना चाहिए जिससे जो हमारा उत्पादन है भैया वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के निकल पाए। क्योंकि भैया अगर हमारा जो डिस्टेंस रहता है भैया, अगर हम इसको सही तरीके से नहीं रखते हैं तो बैगन का पौधा भैया इतना ज़्यादा बड़ा होता है जिसमें फिर हम दवा स्प्रे करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, तुड़ाई करने में भी दिक्कत होती है, सिंचाई करने में भी इसकी दिक्कत होती है, या फिर जब हम इसकी निराई गुड़ाई करते हैं तब भी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे जो हमारी बैगन की डालियाँ भैया ये टूट जाती हैं और टूटने के बाद भैया ये सूख जाता है, जिससे हमारा उत्पादन भैया काफ़ी घट जाता है। तो आपको कैसे इसको लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे खेत को तैयार करना है, खेत को तैयार करते समय, जुताई करते समय हमें इसमें कौन सा खाद डालना है, कैसे इसको डिस्टेंस पे लगाना है, सब A to Z आपको इस वीडियो में आज हम बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक पूरा आप देखिए, तभी आपको बैगन खेती की भैया संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि आपको गर्मियों के समय में जो बैगन लगाना है उसको कितनी दूरी पे लगाना है, और जो बरसात के लिए हम लगाते हैं उसको कितनी दूरी पे लगाना है, जो ठंडियों के मौसम में लगाए जाते हैं बैगन उनको आपको कितनी दूरी पे लगाना है। क्योंकि बैगन की खेती भैया ऐसी एक खेती है जिनको आप साल के 12 महीने आप इसकी खेती कर सकते हैं, हमेशा उगाए जाने वाली फसल है। तो आपको बैगन की खेती की हम संपूर्ण जानकारी बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को भैया फटाफट एक लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमें अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर वॉच कर जान सकते हैं कि हमने आपको आज कौन सी नई जानकारी दिया हुआ है। तो इसलिए आपको फटाफट पहले भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बैगन की खेती की नई जानकारी। तो दोस्तों बैगन खेती करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए हमारा जो मिट्टी का पीएच है वो कितना होना चाहिए। तो भैया 5.5 से लेकर 6.5 का जो मिट्टी का पीएच माना गया है, ये बैगन खेती के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है। अगर आपका पीएच इतना है तो भैया आप इसमें बहुत ही अच्छा ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही बम्पर इसकी पैदावार होगी, आप इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। और रही बात भैया कि हमारा मिट्टी कैसा होना चाहिए, तो भैया दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट बलुई दोनों जो रहती है, आप इसमें अगर आप भैया खेती करते हैं तो इसमें जो आपका उत्पादन होता है वो काफी बढ़ चढ़ के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। बैगन खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी गई है। तो आपको इस मिट्टी में आपको बैगन खेती जरूर करनी है। अब बात आती है दोस्तों कि हमने पीएच तो जान लिया, टेम्परेचर भी आपको बतला दे रहे हैं। जो बैगन का टेम्परेचर होता है 25 से लेके 35 के बीच का जो टेम्परेचर माना गया है कि 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है भैया बैगन खेती के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। इतना अगर टेम्परेचर रहता है तो आपका बैगन भैया अच्छी पैदावार देगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो आपका पैदावार घट जाएगा, क्योंकि उस टाइम में भैया इल्लियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है बैगन की फसल में। तो आपको कैसे खेत को तैयार करना है पहले ये जान लीजिए, उसके बाद जो आपको इल्लियों का प्रकोप आता है उसके लिए आपको कौन सी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है उसको आपको आगे अभी बतलाएंगे। तो भैया सबसे पहले खेत को आप जुताई करवाइए। अगर आपके खेत में भैया ताकत नहीं है तो आपका जो बैगन का पौधा है भैया वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए आपको सबसे पहले सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है आपको उसको 1 से 2 ट्राली अपने खेतों में जरूर डाल देना चाहिए, ताकि जो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है भैया, ये हमारे पौधे में भैया कार्बन की जो कमी होती है, नाइट्रोजन की जो कमी होती है, उन सभी को भैया बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं। तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेतों में 2 से 3 ट्रॉली जरूर डाल लेना है। उसके बाद भैया अगर आप इसको नहीं डाल रहे हैं तो आप DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है इसको ले लीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है एसपी खाद इसको आप ले लीजिए, या उसी के साथ आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है आप इसको ले लीजिए। इन सभी को आप मिलाकर भैया पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। इसी के साथ थोड़ा सा आप यूरिया ले लीजिए। इन सभी को आप अच्छी तरीके से मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर उसके बाद आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा ले लें, ताकि जब आप इसमें पौधे को भैया ट्रांसप्लांट करें तो आपका जो पौधा भैया वो तेजी के साथ इसके जड़ का विकास हो और जड़ के विकास के साथ साथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ला फुटाव आ सके। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा खेत तैयार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम कौन से बीज का चयन करें। तो दोस्तों जैसे कि BNR का नबीना आता है आप इसको लगा सकते हैं, सुगदा आता है आप इसको लगा सकते हैं, या फिर जो इंडो अमेरिकन का आता है आप उसको लगा सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए कि आपके इलाके में सबसे ज़्यादा बैगन की कौन सी वैरायटी का डिमांड ज़्यादा रहता है, आप उसको देखकर आप उस वैरायटी को लाकर अपने खेतों में आप इसको लगाइए। सबसे पहले आप लाइए बीज को, उसके बाद आप उसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए, अपने घर पर नर्सरी तैयार कर लीजिए। 25 से 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जब 25-30 दिन का आपका पौधा हो जाए तो अब आपको इसको प्लांट ट्रांसफ़र करना है। तो उस टाइम पे आप इस तरीके से अपना खेत तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आपको जो गैप रखना है भैया
पौधे से पौधे की दूरी जो आपको रखनी है, जैसे कि हम एक पौधा यहाँ लगाएंगे, एक पौधा आगे रहे, इसको आपको 2.5 फीट रखनी है। 2.5 फीट से आपको कम नहीं रखनी है। जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी वो 2.5 फीट रहेगी। जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी, कतार से कतार की दूरी, वो भैया आपको 4 फीट रखनी है। 4 फीट से अगर आपका कम रहेगा भैया, तो आपकी जो पौधा जब आपका ये तैयार होगा तो इसकी डालियाँ भैया आपस में एकदम चिपक जाती हैं, जिससे आप इसमें जब दवा का स्प्रे करेंगे या फिर निराई गुड़ाई करेंगे, आप इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो उस टाइम पे देखेंगे कि इसकी डालियाँ बहुत ज़्यादा टूट रही है। लेकिन अगर आप इतने डिस्टेंस पे भैया अगर आप पौधे को लगाते हैं तो आपको एक भी पौधा आपका डैमेज नहीं होगा, आपका कोई भी डाल भैया टूटेगा नहीं। तो आपको इतने डिस्टेंस पे भैया आपको इसको लगा लेना है। सबसे पहले आप छोटी छोटी नालियाँ बना लीजिए। नालियाँ बनाने के बाद आप उसी में इसको लगा दीजिए इतने डिस्टेंस पे। उसके बाद आप इसकी केवल नालियों की सिंचाई करिए। जब तक आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तब तक आप इसको ऐसे सिंचाई करिए, निराई गुड़ाई करवाते रहिए। तो दोस्तों, जब आपका पौधा भैया प्लांट ट्रांसफ़र करने से भैया 25 से 30 दिन या 40 दिन हो जाए, तब आप इसको जो पावर टिलर होते हैं आप उससे इसको पूरी तरीके से गुड़ाई करवा दीजिए। फिर मजदूरों की सहायता से आप इसकी जो नालियां बनी हैं इनको सबको तोड़कर एक कर देना है। उसके बाद आपको इसको बेड बना लेना है। अगर आप भैया शुरुआती में बेड बनाकर मल्चिंग से अगर आप करते हैं खेती तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भैया उस टाइम पे भैया आपको ज़्यादा घास की दिक्कत नहीं रहेगी, आपका लेबर खर्च बच जाता है। लेकिन काफ़ी किसान भाई हैं भैया, उनके पास बजट नहीं रहता है, लेकिन वो सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो आप इसकी भैया तुड़ाई करवा कर पूरी अच्छी तरीके से नालियों की आप इसको बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद भैया आप इसके जो बीच में जगह बन रही है इसमें भैया आपको पेंडामिथलिन 30% इसी फॉर्म में जो आता है आप इसको भैया स्प्रे कर देंगे पूरे खेत में स्प्रे करके। उसके बाद आप इसको पानी लगाकर भैया इसकी सिंचाई कर दीजिए, जिससे जो आपका भैया ये अतरा बच रहा है बीच में जगह, जो आपका 3 फीट का गैप बच रहा है, इसमें भैया आपका कोई घास नहीं होगा, जिससे आपका लेबर का जो खर्च होता है भैया वो बिल्कुल बच जाएगा। तो आपको इस तरीके से भैया इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको अब बात आती है दोस्तों कि इसकी कैसे हम देख रेख करें। पहली बात तो आप ये जान लीजिए भैया कि आपको सिंचाई कितने से कितने दिन पे करनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में भैया आपको 4 से 6 दिन के अंतराल पे आपको इसको सिंचाई जरूर करनी है। अगर आपका देख लीजिए मौसम ठंडा है तो आप इसको 7 से 10 दिन के बीच में आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। पौधे के पास भैया नमी रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर नम मौसम है तो आप थोड़ा गैप बनाकर इसकी सिंचाई करिए। अगर मौसम देख लीजिए धूप ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको भैया इसको जल्द ही जल्द सिंचाई करनी है। 4 से 7 दिन के बीच में आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसमें कौन कौन से कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो भैया इसमें फल छेदक, तना छेदक, इनकी सबसे ज़्यादा समस्या आती है। इसी के साथ भैया व्हाइट फ्लाई जो होती हैं इनका भी अटैक सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ भैया आपको इसमें माइट का भी अटैक देखने के लिए मिलेगा। थ्रिप्स जो होती हैं इनका भी अटैक देखने के लिए मिलेगा। तो इन सबको आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो भैया जो तगड़ी तगड़ी कीटनाशक आते हैं आप उनको भी स्प्रे कर सकते हैं, फिर जो ऑर्गेनिक आती हैं आप इनको भी लाकर अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो फल छेदक के लिए आपको क्या डालना चाहिए, तो आप अगर चाहें तो फल छेदक के लिए भैया कीटनाशक जो इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं इनमें आप जैसे एमाबिक्टिन बिंजॉय 5% आता है एसजी फार्म में, आप इसको ले सकते हैं। या फिर आप जो एलांटो आता है बायर कंपनी का इसको ले सकते हैं। या फिर सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है आप इसको ले सकते हैं। या फिर लार्गो इंसेक्टिसाइड आता है आप इसको ले सकते हैं। डेलिकेट इंसेक्टिसाइड आता है आप इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। आप इसको अदल बदल कर अगर आप स्प्रे कर रहे हैं भैया तो आपके पौधे में इल्लियों का जो प्रकोप होता है, तना छेदक, फल छेदक, इनका भैया प्रकोप नहीं रहेगा। या फिर आप जो बायो में आते हैं आप इनको भी स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे पे। तो आपको जैसे कि आप देख लीजिए कि हमारे पौधे में भैया फल छेदक के साथ साथ हमारे व्हाइट फ्लाई, माइट, ये सब भी लगे हैं, थ्रिप्स वगैरह लगे हैं। तो आप चाहें तो नीम का भी, नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ आपको इमीडिया क्लोरोपिड जो आता है आप इसको स्प्रे कर सकते हैं मिला के। या फिर आप जो इंसेक्टिसाइड आते हैं आप इसको लाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए उसमें सफ़ेद मक्खी लगे हैं तो इसके लिए आप एसीटियम आइपेट 20% जो आता है आप इसको लाकर 25 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधे से भैया जो फल मक्खी, वो सफ़ेद मक्खी है भैया वो दूर हो जाएंगे। या फिर आपके यहाँ माइट लगी हैं आपके पौधे में तो इसके लिए आपको ओबरान आता है आप इसको लाकर स्प्रे कर सकते हैं। फिर वो माइट आता है आप इसको लाकर स्प्रे कर सकते हैं। सिम्भा आता है आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप एक इंसेक्टिसाइड लाकर स्प्रे करते हैं तो जो आपके पौधे में भैया माइट यानी जो मकड़ी का अटैक होता है भैया वो दूर हो जाएगा। आप मकड़ी को कैसे पहचानेंगे भैया, तो आप जो पत्तियाँ देखते हैं नीचे की तरफ आप देखिएगा लाल लाल रहेंगी, छोटी छोटी एकदम रहती हैं, लाल लाल में रहती हैं।
हैं, अगर आप वो दिख रहे हैं तो आपको जान लीजिए कि आपके पौधे में भैया बैगन में मकड़ी का अटैक हो चुका है। उस टाइम पे भैया आपकी जो पत्तियां होती है वो पीली होकर गिरना शुरू हो जाती है। अगर मकड़ी आपके पौधे में लगी है तो पत्तियां पीली होकर गिरेंगी जरूर। उसी के साथ भैया हम बात कर लेते हैं भैया कि हमें कौन से फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए जिससे जो हमारा पौधा भैया पूरा हरा भरा रहे। तो इसके लिए आप भैया एंट्राकॉल फंगीसाइड आता है, आप इसको स्प्रे कर सकते हैं 50 ग्राम 15 लीटर पानी में। इसी के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे में। इसको आपको मात्र 30 ग्राम 15 लीटर पानी में लेना है। इसको आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं किसी भी दवा के साथ, कोई इसका रिएक्शन नहीं होता है। आप किसी भी कीटनाशक और टॉनिक के साथ आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जो साइमोक्सिलिन मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर केवल मैंकोजेब 75% जो आता है आप इसको 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आप अच्छी जो फंगीसाइड आती हैं आप उनको लाकर आप स्प्रे करेंगे तो जो आपका भैया पौधा है पूरा हरा भरा रहेगा। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है साफ पाउडर में सिक्सर में आता है, या फिर जो भारत कंपनी का दे रहा है, आप कोई भी कंपनी अच्छी कंपनी को लाकर अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसको भी आपको 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है, जिससे जो आपका पौधा है भैया पूरी तरीके से हरा भरा रहेगा। पत्तियों में दाग धब्बा नहीं रहेगा। अगर पत्तियों में हमारे दाग धब्बा रहेगा, पत्तियां झड़ने लगेंगी तो जो हमारा बैगन का पौधा है भैया वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है, रुक रुक के चलने लगता है, जिससे जो हमारा उत्पादन होता है वो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर निकलने लगता है। तो आपको जो उसमें कलर होता है कलर भी नहीं रहता है, जिससे आपका भारी नुकसान हो जाता है। मंडियों में ले जाओगे तो आप उसको 10 रुपये 5 रुपये का रेट पाओगे, लेकिन अगर आपका पहिया कलर अच्छा रहेगा, उसमें लाइट रहेगी, शाइनिंग रहेगी, चमक रहेगी, तो आप उसको मंडी में ले जाओगे तो 25 से 30 रुपए कहीं आपका गया नहीं है। तो आप अच्छी दवा का स्प्रे करिए ताकि जो आपका मंडी भाव भैया वो अच्छा मिल सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम इसमें कौन से टॉनिक का स्प्रे करें। तो इसके लिए भी ये जिससे जिब्रेलिक एसिड आता है आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, अमीनो एसिड आता है आप इसको भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो बायो में आते हैं आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, ग्रेस ग्रो आता है इसको स्प्रे कर सकते हैं, चमत्कार आता है आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मीरा कुलान जो आता है आप इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। या फिर जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स टॉनिक आता है आप इसको मात्र 3 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये मात्र आपको 110-120 रुपये में 100 ml की शीशी मिल जाएगी। ये आपको लगभग 20 से 25 टंकी की दवा रहती है। आप इसको केवल 2 से 3 ml मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करते रहिए, आपका फल फूल से पौधा लदा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भैया तुरंत लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास इसको शेयर करिए, और वीडियो को लाइक के साथ साथ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी छोटी व बड़ी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए।